गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज का जैसे टॉपिक है, आज के ज़माने में जो है सबसे बड़े इश्यूज जो हैं डे टू डे लाइफ में, वो है लीवर हेल्थ पे। जिसको भी देखो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं कि जी लीवर वीक है, एलएफटी टेस्ट कराओ। जब भी कोई टेस्ट कराते हैं, आप पहले हीमोग्लोबिन या सीवीसी कराने के साथ साथ जो है लोग बात करते हैं कि सर सबसे पहले जो है लीवर का जो है लीवर को टेस्ट करा लो, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो। बेसिकली लीवर के जो इश्यूज़ हैं उस पे एक्सिको आयुर्वेदा ने जो काम किया है वो एक बहुत बेहतरीन है। लीवर के मेनली इश्यूज जो आज की डेट में आते हैं, पहला आता है एसिडिटी, कि एसिडिटी लोगों को बहुत हो रही है आजकल, कुछ भी खाते पीते एसिडिटी हो रही है। दूसरा आता है कि लीवर बल्की हो जाना, फिर लाइफस्टाइल, खाना पीना, सर नींद नहीं पूरी होती है, या फिर एंजाइटी रहती है, गुस्सा रहता है, गुस्से से भी जो है लोगों का लीवर में इश्यूज आते हैं। देन बल्की लीवर, देन फैटी लीवर, देन इट स्टार्ट्स विथ लीवर सिरोसिस या लीवर अल्सराइटिस। ये सब चीज़ें लीवर में होती हैं। और जब लीवर जो है मेन वाइटल ऑर्गन्स में आता है, और लीवर में जब इशू आता है तो फिर इट स्टार्ट डैमेजिंग स्प्लिन आल्सो, एंड ड्यू टू लीवर इट कैन डैमेज द किडनी आल्सो। इफ लीवर विल नॉट वर्क प्रॉपरली, द स्प्लिन विल नॉट वर्क और इंटेस्टाइन्स विल नॉट वर्क, एंड इट विल अफेक्ट द किडनीज परफॉर्मेंस आल्सो। इसमें कितने लोग एग्री हैं? मेरे ख्याल से जितने लोग समझ पा रहे होंगे, लोगों का कहना होता है कि सर गैस बन रही है तो लीवर का इशू है। गैस बनना लीवर का इशू नहीं होता है, इट इज़ 90% रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन्स। फिर लोग कहते हैं सर एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी में भी क्या होता है, इसमें गॉल ब्लैडर और जो है आपके लीवर का, दोनों का काम होता है। लीवर में बेसिकली इशू किस बेस पे आते हैं? कफ वात पित्त का जो दोष होता है, उसमें सबसे पहले जो इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, वो चीज़ करती है पित्त का बनना। आपके गॉल ब्लैडर से पित्त के जो है ज़्यादा रिलीज होना होता है, और लीवर में एंटी एंजाइम्स प्रॉपर ना बनना, बदहजमी भी होती है, वो भी लीवर के कारण होता है जब लीवर में प्रॉपर एंटी एंजाइम्स नहीं बनते। बेसिकली लीवर का सबसे मेन काम क्या होता है? कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसके को डाइजेस्ट करने के लिए जठर में जो चीज़ें दी जाती हैं, जो एसिड्स होते हैं, वांटेड एमिनो एसिड्स वगैरह जो भी हैं, फॉलिक एसिड्स या और वांटेड एसिड्स जो होते हैं, उनका काम लीवर को प्रॉपर देना। साथ में कोई भी फूड आप खाते हैं तो उसके एंटी एंजाइम्स जनरेट करना, उसके एंटी एंजाइम्स जनरेट करना जो है वो लीवर का बेसिक काम होता है, सो दैट यू कैन हैव प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड। और फूड की प्रोसेसिंग करने में लीवर का सबसे बड़ा रोल होता है। फिर लोगों का आपने देखा होगा कि लीवर जब डैमेज होता है, मीन्स सिरोसिस जब हो जाता है, लीवर सिरोसिस जब होता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स कहते हैं यार या तो ट्रांसप्लांट करा लो, अदरवाइज जब तक भगवान करे लीवर चल रहा है तब तक आदमी जिंदा है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। लीवर सिरोसिस को कुछ लोग जो है ज़्यादा जब सीरियस उसमें मोड में जाता है, लोग लीवर का कैंसर बता देते हैं और कुछ बता देते हैं। बट आपको मैं आज बताऊंगा कि बेसिकली लीवर पे काम करने के लिए एक्सिको आयुर्वेदा ने क्या किया है, जिसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आज मार्केट में। सबसे पहले एक प्रोडक्ट दैट इज हैपेटिक, ये आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज हैपेटिक। हैपेटिक का जो बेसिक कंटेंट्स है वो दूधाफेनी है, देन चिल्ड्राफेनी है, देन जो है काका माची है, देन लहसुन है, दालचीनी है, काल मेघ सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है दैट इज काल मेघ। काल मेघ आता है, देन दुग्धाफेनी आता है, और देन आता है चिल्ड्राफेनी। काल मेघ जो है ये एक नॉर्मल आपकी जितनी भी ज्वार बाजरा जो फसल होती हैं उनके अंदर, या फिर कभी कभी सर्दियों में किसी किसी एरिया में गेहूं वगैरह की फसल होती है, उसके अंदर एक छोटा पौधा होता है जिसमें काले रंग का एक छोटा सा बेरी टाइप होता है। देखने में वो वाइल्ड जंगल टाइप लगता है कि यार वो ऐसे ही फालतू का घास होगा, पर दुनिया की सबसे बेहतरीन जो औषधि होती है वो कालमेघ होती है। कालमेघ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा। एंड्रोग्राफिक्स पैनिकुलेटा जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये जो कालमेघ जो है ये आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब कंट्रियों में पाया जाता है। वर्मा में भी होता है, देन उसके बाद आपके नेपाल या भूटान में भी होता है, और इवन ईरान तक में ये होता है। जहाँ पे भी गेहूं की फसल होगी वहाँ पाए गए। इवन जो बाजरा या ज्वार की फसल होती है उसमें अंदर ये होता है। और इस ये पौधा जो है मैक्सिमम 2 से 3 फीट का होता है, और उसके ऊपर छोटे से काले रंग के जो है आपको बेरी टाइप मिलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट टाइप, ऐसे उंगली से दबाओगे टूट जाएगा।
अब लोगों को क्या लगता है, नहीं जी क्या पता क्या वाइल्ड होगा, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है कि नहीं, लोगों को बड़ा हाइजीन का बड़ा चक्कर रहता है। पहले के लोगों में लीवर के इश्यूज़ क्यों नहीं होते थे, खेतों में जाते थे, तो कुछ एरिया में इसको मक्को बोलते हैं, काली मक्को। तो वो लोग क्या करते थे, खेतों में जाते थे, ऐसे ही पकड़ के उसको खाते थे। इट वॉज टेस्टी आल्सो, इतना वैसा नहीं होता था, खट्टा मीठा लगता था और लोग खाते रहते थे। और जब वो खाते थे तो उस कारण क्या है, वो कुछ भी वो एक्सवाइजेड खाते हो, उनके लीवर पे एज ए मेडिसिन ये काम करता था। वैसे तो पहले जो है पहले टाइम में सब लोग नॉर्मल लाइफ में कालमे का यूज़ करते ही थे, कोई भी है। इवन अकेले कालमे की नहीं, लोग छोटे झाड़ी वाले बेर भी खा लेते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। और कोई भी ऐसी फसलें जो हैं जो उनका उनको पता था, बबूल के पत्ते तोड़ के खा लेना, शीशम के पत्ते तोड़ के खा लेना। देवर नोइंग कि एंटीऑक्सीडेंट और ये आपकी एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं। उनको क्या कहते थे, वात बन गया है, गैस बन रही है बहुत ज़्यादा, अरे छाती में जलन हो रही है, लीवर की जलन होनी शुरू हुई, एसिडिटी होनी शुरू हुई, डिओडल में जो है वॉमिटिंग्स वगैरह स्टार्ट हुई, तो आप जो है काल में गुगरा लेना शुरू कर देते हैं, या फिर शीशम के पत्ते लेना शुरू कर देते, या फिर अमरूद के पत्ते वो लेना शुरू कर देते थे कि अमरूद के पत्ते तोड़ के खाली पेट खा लेते थे कि भाई मेरे को मुंह में छाले आ रहे हैं या फिर पेट में गर्मी बन रही है। तो ऐसा जब होता था तो लोग जो है सेल्फ ट्रीटमेंट करते थे। अब क्या हुआ, अब बहुत तेज़ी से वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा तो डॉक्टर्स भी बहुत सारे हो गए। पहले इतने डॉक्टर्स नहीं थे, लोगों के पास कन्वेंस नहीं होता था, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं होता था, तो लोग अपना इलाज घर में ही कर लेते थे। फिर अब जब आयुर्वेद का चलन आया कि लोगों ने सोचा कि क्यों ना बनी बनाई चीज़ें, इतनी सारी आयुर्वेदा इंडस्ट्री आ गई, तो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट का जो चलन आया, वैद्यनाथ हैं या हमारे देश में बहुत सारे बहुत एडवांस ब्रांड्स हैं, पुराने ब्रांड्स हैं, हमदर्द है, ऊंजा है।